बकरे ईद क्यों मनाते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। कभी आपने ये सवाल सोचा है कि हम हर साल ईद उल अजहा क्यों मनाते हैं? बकरे, गाय या ऊंट की कुर्बानी क्यों करते हैं? और आखिर इस कुर्बानी के पीछे असल कहानी क्या है? आइए आज हम वक्त की गहराइयों में वापस चलते हैं, हजारों साल पीछे, जहां एक अजीम नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। ये कहानी सिर्फ कुर्बानी की नहीं, बल्कि ईमान, मोहब्बत, इताअत और अल्लाह की रजा के लिए अपनी हर चीज न्योछावर करने की है। पसे मंजर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबरों में से हैं। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुसूसियत यह थी कि आप हमेशा हक की तलाश में रहे। बचपन ही से जब कौम अपने हाथों से तराशे हुए बुतों के आगे झुकती थी, तो इब्राहीम ने सवाल उठाया, ये कैसे माबूद हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, जो खाते पीते नहीं, सुनते बोलते नहीं और अपने आप को भी नुकसान से नहीं बचा सकते। आपने अपनी कौम को बार बार समझाया कि यह सब बातिल है, असल माबूद वही है जिसने जमीनों आसमान पैदा किया। इसी ईमान की पादाश में आपको तरह तरह के इम्तिहानों का सामना करना पड़ा। कभी आग में डाल दिया गया, कभी वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, कभी तन्हाई मिली, लेकिन इब्राहीम ने हर हाल में अल्लाह पर भरोसा किया। ख्वाब का आगाज, सबसे बड़ी आजमाइश। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाए। बुढ़ापे में जाकर जब अल्लाह ने उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे नेक और फरमाबरदार बेटे से नवाजा, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर कायम न रही। अल्लाह ताला ने उनके ख्वाबों में एक हुक्म नाजिल किया। इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने ही बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। पहले तो आपने सोचा कि यह महज एक ख्वाब है, लेकिन जब वो ख्वाब बार बार आने लगा तो समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है। जरा सोचिए, एक बूढ़ा बाप जिसने उम्र भर औलाद के लिए दुआएं की, जिसके बुढ़ापे का सहारा यही बेटा था, वो कैसा महसूस कर रहा होगा। लेकिन हजरत इब्राहीम ने दिल में यह तय कर लिया कि जब अल्लाह का हुक्म है तो मुझे इस पर अमल करना होगा। बाप और बेटे का मुकालमा, यह वो लम्हा था जो तारीख का सबसे दिल गहला देने वाला और ईमान को झंझोड़ देने वाला लम्हा था। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? यह सुनकर हजरत इस्माइल, जो अभी जवानी के इब्तिदाई दिनों में थे, ने वो जवाब दिया जो कयामत तक हर ईमान वाले के लिए मिसाल बन गया। अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए, कैसा बेटा था जो अपनी जान देने को तैयार था, और कैसा बाप था जो अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने जा रहा था। कुर्बानी का मंजर। हजरत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर मिना की वादी में पहुंचे। वहां एक सुनसान जगह पर इस्माइल को जमीन पर लिटाया। रवायत में आता है कि हजरत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, मुझे इस तरह लिटाइए कि आपकी आंखें मेरी आंखों से ना मिलें, वरना शायद आपका दिल कमजोर हो जाए। फिर उन्होंने कहा, मेरी रस्सी मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं तड़प ना सकूं, और मेरे कपड़ों को खून से बचा लीजिए ताकि अम्मी जान को दुख ना हो। हजरत इब्राहीम ने चाकू हाथ में लिया। दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ईमान की रोशनी उन्हें यह कह रही थी कि अल्लाह का हुक्म सबसे बढ़कर है। जैसे ही आपने अपने बेटे की गर्दन पर चाकू चलाया, अल्लाह ने फौरन मुदाखिलत की। चाकू तो चल रहा था, मगर गर्दन पर असर नहीं हो रहा था। अल्लाह ताला ने ऐलान किया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। दुम्बा भेजा गया। उसी लम्हे आसमान से एक सफेद खूबसूरत दुम्बा भेज दिया गया। हजरत इब्राहीम ने उस दुम्बे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। इसके साथ ही अल्लाह ने यह सुन्नत जारी कर दी कि कयामत तक हर साल ईमान वाले इसी कुर्बानी को याद करेंगे। कुर्बानी का असल मकसद। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अल्लाह ने यह सब क्यों करवाया? अल्लाह को ना गोश्त की जरूरत है ना खून की। कुरान में साफ फरमाया गया है, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी कुर्बानी का असल मकसद यह है कि हम अल्लाह की रजा के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने का अज़म करें। यह सिर्फ जानवर ज़िबह करने की रस्म नहीं है,
बल्कि एक पैगाम है कि अगर वक्त आए तो हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी लालच, अपनी जिद, हत्ता कि अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में देने को तैयार हैं। आज की कुर्बानी और हमारा रवैया। बदकिस्मती से आजकल कुर्बानी को हम सिर्फ दिखावे या रस्म के तौर पर लेते हैं। कोई बड़ा जानवर ज़िबा करता है ताकि सबको दिखा सके, कोई महंगा बकरा खरीदता है ताकि दोस्तों को बता सके। लेकिन कुर्बानी का असल मकसद ये नहीं है। असल मकसद है अल्लाह की रजा हासिल करना, गरीबों और मिस्किनों के साथ गोश्त बांटना, अपने दिल में शुक्र और आजिज़ी पैदा करना और याद करना कि ईमान वाले हमेशा अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाते हैं। सबक आमोज पैगाम। हजरत इब्राहीम और इस्माइल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। अगर एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकता है तो हमें अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात, जिद और गलत आदतें छोड़ने में क्या रुकावट है। ईद उल अधा हमें याद दिलाती है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि दिल की भी होनी चाहिए। हमें अपने अंदर की खुदगर्जी, गुरूर, तकब्बुर और दुनिया की मोहब्बत को भी ज़बा करना है। तो दोस्तों, यही वजह है कि हम हर साल बकरे की ईद मनाते हैं। ये दरअसल हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी की यादगार है। ये एक ऐसा वाकया है जिसने दुनिया को यह पैगाम दिया कि अल्लाह की रजा सबसे बढ़कर है। जब भी आप ईद पर कुर्बानी करें, याद रखिए कि यह महज गोश्त बांटने का अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत और उसकी इताअत का अमली इजहार है।